दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ के कानून बड़े सख्त हैं। इस देश को शरिया कानून के तहत कंट्रोल किया जाता है। इस वजह से इस देश में बड़ी बंदिशें और रुकावटें हैं। यहाँ पर छोटे से छोटे अपराध पर भी मौत की सजा सुना दी जाती है। सऊदी अरब में आप पब्लिक प्रैंक्स में रोमांस नहीं कर सकते हैं। शादी से पहले नाजायज रिश्ता नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा मर्डर, रेप, चोरी, डकैती या फिर ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाने पर सीधी मौत की सजा सुना दी जाती है। यही वजह है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी इंसान छोटा सा अपराध करने से पहले भी 1000 बार सोचता है। लेकिन वहीं पर आप सोचें कि अगर कोई भारतीय किसी सऊदी लड़की के साथ भागकर शादी कर लेता है तो उसके साथ सऊदी अरब में फिर क्या होता है। आज हम आपको एक भारतीय ड्राइवर का एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने एक सऊदी लड़की के साथ भागकर शादी कर ली। लेकिन फिर उस भारतीय ड्राइवर के साथ में जो कुछ हुआ ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके सऊदी अरब में रहने वाले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस लड़के का सच्चा वाकया बताने वाले हैं ये लड़का तेलंगाना के निजामाबाद का रहने वाला है जिसका नाम सोहेल बताया जा रहा है। ये 2018 से सऊदी अरब के दमाम शहर में एक सऊदी के घर में रहकर ड्राइवरी का काम कर रहा था। यानी कि यह लड़का सऊदी अरब में फैमिली ड्राइवरी की जॉब कर रहा था। इसी बीच इसकी दोस्ती अपने कफील की बेटी के साथ में हो गई जो कि 26 साल की थी। और फिर धीरे धीरे इनकी यह दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई इन्हें पता ही नहीं चला। अब दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करने लगे। फिर थोड़े दिनों के बाद इस लड़के का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, यानी कि छुट्टी आने का टाइम आ गया और ये 2 महीने की छुट्टी पर अपने घर वापस आ गया। यानी कि यह भारत में अपने घर पे आ गया। घर आने के बाद इसे एहसास हुआ कि यह सऊदी अरब में रहकर जो कुछ भी कर रहा है वह सऊदी अरब जैसे देश के लिए बहुत गलत है। अगर वह कभी पकड़ा गया तो सीधा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए अब इसने सोच लिया था कि अब वह वापस सऊदी अरब में नहीं जाएगा और यहीं पर रहकर ही वह कुछ काम कर लेगा। इसके बाद सोहेल वापस सऊदी अरब में नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ जब सऊदी लड़की को इस बारे में मालूम चला कि सोहेल वापस नहीं आ रहा है तो यह सुनकर सऊदी लड़की सोहेल के प्यार में छटपटाने लगी। फिर थोड़े दिनों बाद सोहेल के पास उस सऊदी लड़की का फोन आया और कहने लगी कि वह उसके प्यार में पागल हो रही है। अब वह यहाँ पर उसके बगैर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी लड़की ने भारतीय लड़के को बोला कि वह जल्दी भारत में उसके पास रहने के लिए आ रही है। इसके बाद पिछले हफ्ते तकरीबन 1 महीने की तैयारी के बाद सऊदी लड़की ने अपना घर और अपना देश दोनों छोड़ दिए। बताया जा रहा है कि सऊदी लड़की पहले सऊदी अरब से नेपाल पहुंची और फिर अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हो गई। फिर वहां से वह दिल्ली पहुंची जहां पर सोहेल उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों निजामाबाद पहुंचे और वहां पर जाकर दोनों ने निकाह कर लिया, यानी कि दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि इनकी लव स्टोरी में कोई रुकावट नहीं आई। किसी फिल्मी कहानी की तरह इसमें भी लड़की का बाप, जिसका नाम शेख अब्दुल हनान बताया जा रहा है, वह अपनी बेटी को ढूंढता हुआ भारत में आ गया। और यही नहीं, फिर वह सऊदी अरब की एम्बेसी के कुछ अफसरों के साथ हैदराबाद भी पहुंचा। हालांकि उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी बेटी ने यहां पर आकर शादी कर ली है। इसके बाद लड़की के बाप ने अपने ड्राइवर पर बेटी के अपहरण करने का मामला भी दर्ज करवाया। लेकिन फिर जब पुलिस लड़की और लड़के को तलाश करती हुई निजामाबाद में उसके घर पहुंची तो वहां पर इनकी शादी का यह खुलासा हुआ। इसके बाद सऊदी लड़की ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से यहां पर आई है और यहां पर आकर अब उसने अपनी मर्जी से इस भारतीय लड़की के साथ में शादी कर ली है। अब वो अपने देश सऊदी अरब में ना जाकर भारत में ही रहना चाहती है। तो दोस्तों, देखा आपने, सऊदी अरब की एक लड़की अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर फिल्मी अंदाज में भारत लौट आई और यहां पर आकर उसने शादी रचा ली। हालांकि अब शादी के बाद सऊदी लड़की यहां की यानी कि भारत की नागरिकता लेने के चक्कर काट रही है। लेकिन कड़ी शर्तें होने की वजह से अब उसे यहां की नागरिकता मिल पाना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ लड़की का बाप
अपनी बेटी को वापस सऊदी अरब में ले जाने के लिए राजनैतिक दबाव बना रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस जोड़ी की सारी परेशानियों को दूर फरमाए और इन्हें सारे जहां की खुशियां नसीब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, अब यह तो हुई इल्लीगल तरीके से सऊदी अरब की लड़की के साथ शादी करने की बात। अब बात करते हैं कि अगर कोई भारतीय लड़का लीगल तरीके से अगर किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना चाहे तो वो क्या करे, इसके लिए सऊदी अरब में कौन कौन सी शर्तों को उसे पूरा करना होगा। अब हम आपको सऊदी अरब के मुताबिक 5 ऐसी बड़ी शर्तों के बारे में बताने वाले हैं जिनको पूरा करके कोई भी भारतीय लड़का या फिर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी कर सकता है। जानकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त सऊदी अरब में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गैर मुल्क काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यह सपना है कि काश उसकी शादी किसी सऊदी अरब की लड़की के साथ में हो जाए तो उनकी जिंदगी संवर जाए। अब देखिए, ऐसा सोचने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो सच में चाहते हैं कि काश उनकी शादी किसी सऊदी लड़की के साथ में हो जाए, लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो यह चाहते हैं कि उनकी शादी किसी सऊदी लड़की के साथ में हो जाए तो वह मालामाल हो जाए, यानी कि वो अमीर बन जाए। मतलब कि ऐसे लोग सिर्फ पैसों के लालच में ही किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं। लेकिन अब बहुत सारे गैर मुल्कियों को इस बात को लेकर एक गलत फहमी है। उनका सोचना है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है, जबकि हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। सऊदी अरब की कुछ शर्तें हैं जिनको मानकर कोई भी गैर मुल्की, चाहे वो भारतीय हो, पाकिस्तानी हो या फिर बंगाली हो, कोई भी हो, वो सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर सकता है। ना जाने कितने गैर मुल्की सऊदी लड़कियों के साथ शादी कर चुके हैं। बहुत सारे भारतीय तो ऐसे भी हैं जिनको मैं खुद पर्सनली तौर पर जानता हूं, जिन्होंने सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी कर रखी है। तो अब सवाल यह उठता है कि कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में कैसे शादी कर सकता है। इसके लिए सऊदी अरब में कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना होगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त सऊदी अरब से एक अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसमें 5 शर्तें बताई गई हैं जिनको पूरा करके कोई भी गैर मुल्की सऊदी लड़की के साथ में शादी कर सकता है। इसलिए अब जो लोग सऊदी अरब की लड़कियों के साथ शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो इस वीडियो को गौर से पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इस वक्त जो अपडेट निकलकर सामने आया है उसमें 5 शर्तें बताई गई हैं। उनमें से पहली शर्त तो यह है कि अगर कोई गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहे तो शादी के वक्त सऊदी लड़की की उम्र 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी सऊदी लड़की की उम्र 25 साल से कम है तो फिर आप ऐसी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकते हैं। इनके मुताबिक एक लड़की 25 साल की उम्र में पूरी तरह से मैच्योर होती है, यानी कि एक लड़की को इस उम्र में जाकर अच्छे और बुरे की समझ आती है। इस वजह से इन्होंने 25 साल की उम्र रखी है। इस अपडेट में जो दूसरी शर्त बताई गई है वह यह है कि लड़का और लड़की की उम्र के बीच में 15 साल से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी लड़की की उम्र शादी के वक्त 25 बरस है तो लड़के की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लड़के की उम्र इससे ज्यादा है तो फिर कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है। इस अपडेट में जो तीसरी शर्त बताई गई है वो ये है कि अगर कोई गैर मुल्की सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहता है तो वो गैर मुल्की सऊदी अरब में मुकीम हो, यानी कि वो अकामा होल्डर हो और वो सऊदी अरब के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा रहा हो। क्योंकि इस अपडेट में साफ साफ लिखा है कि शादी करने वाले गैर मुल्की की कमाई काफी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि वह शादी करके अपने सऊदी बीवी की देखभाल अच्छी तरह से कर सकें और उसकी डिमांड को पूरा कर सकें। और इस अपडेट में चौथी शर्त यह है कि अगर कोई गैर मुल्की किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहता है तो इसके लिए उस गैर मुल्की को सऊदी अरब की हुकूमत के जरिए से एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा और सऊदी हुकूमत की तरफ से
वह एनओसी तभी जारी की जाएगी जब उस गैर मुल्की का पूरा बायोडेटा सऊदी अरब अच्छी तरह से जांच परख लेगा। और पांचवी और आखिरी शर्त यह है कि अगर आप किसी सऊदी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए लड़की के माँ बाप का राजी होना जरूरी है। यानी कि अगर उसके घर वाले राजी होंगे तभी कोई गैर मुल्की उसके साथ में शादी कर सकता है। तो इन बातों से साफ होता है कि सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी करना कोई खेल नहीं है। थोड़ी आमदनी वाला, थोड़ा पैसा कमाने वाला कभी भी सऊदी अरब की लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि सऊदी अरब में खर्चा कितना ज्यादा होता है और खास करके सऊदी अरब की औरतें कितना ज्यादा खर्चा करती हैं। तो अब आप जरा सोचें कि 2-3 हजार रियाल कमाने वाला अपनी सऊदी बीवी को किस तरह से खुश रख सकता है। इसलिए लीगल तरीके से सऊदी लड़की के साथ में शादी करना मुश्किल है। लेकिन हां, अगर कोई वहां पर जाकर अफेयर वगैरह कर लेता है तो यह बात अलग है। वैसे आप इस सपने को अपने मन से ही निकाल दें तो अच्छा होगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने हर कौम के अंदर नबी यानी डर सुनाने वाला भेजा है। तो अब सवाल यह उठता है कि फिर अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने किस पैगंबर को भेजा था, यानी कि अल्लाह ने भारत में अपने किस नबी को भेजा था और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग किस नबी की उम्मत हैं। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, जिसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक से हमें मालूम चलता है कि दुनिया की हर कौम, हर जगह जहां पर इंसान आबाद था वहां पर हजारों पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का ही आया है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, इनकी जिंदगी और इनके कामों के हालात बयान हो जाते तो फिर कुरान पाक इबरत की किताब के बजाय एक तारीखी किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू धर्म मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की धरती पर कभी कोई नबी भेजा गया है। और इनके पास भी कुरान पाक की तरह कई किताबें मौजूद हैं जिनमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। जबकि यह बात सरासर झूठ और गलत है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी कि कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। इसका मतलब यह है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर आखिर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? और अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई में नहीं भेजा गया तो फिर यहां कौम आबाद कैसे हुई? आइए अब आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान मौजूद ही नहीं था। और इनकी यह बात सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हाबील ने काबील का कत्ल किया था और फिर अलग होकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गया था। और तारीख इस बात की गवाह भी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत से पहले खाना काबा के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फिर मक्का फतह के बाद तोड़ दिया गया था। तो अब इससे यह बात मालूम होती है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद से शुरू हो गई थी और आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी धर्म या मजहब से नहीं है, बल्कि गुमराही से है, और जो कि शैतान करवाता है। अब जहां तक हिंदुस्तान की धरती की बात है तो यहां पर भी इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात का जिक्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है। मगर फिर भी लोग उसकी कईयों मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगे
और आज तक हिंदू धर्म के छोटे बड़े कुल मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें कि अब तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, आज हिंदू स्कॉलर का यह दावा है कि हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत तो आज से 1400 साल पहले अरब से हुई थी। इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सर जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर यह कम अक्ल लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इस दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सर जमीन पर उतारा गया था। जी हां, पहला पैगंबर भारत की धरती पर ही उतारा गया था, और वह थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला। लेकिन अब यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, और आपको मालूम है कि संस्कृत भारत की जबान है, अरब की नहीं है। और संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती या फिर असली। और हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मनु कहकर बुलाया गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना, और फिर आदम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर इस जमीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है। और यहां पर एक खास बात यह भी है कि श्रीलंका की जमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए बना हुआ कुदरती पुल आज भी हजारों साल बाद पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया उसके बारे में हमें तारीख में क्या सबूत मिलते हैं। यहां पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिंदू नाम का कोई भी मजहब तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, और ना ही हिंदू धर्म की किसी भी किताब में और ना ही किसी आसमानी किताब में हिंदू नाम का कोई जिक्र है। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले जो लोग थे वह अपने इलाके के नाम की वजह से अपने नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है रमज़ा पर कायम रहने वाला। इसका ऐसा ही मतलब कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। कुरान पाक में इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सनातन का मतलब भी मजहब इस्लाम से ही है। इसके अलावा इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है, और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसील के साथ बयान किया गया है। तो अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। तो अब इन सब बातों से एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैली। लेकिन इसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दिया था, और तारीख के हवाले से यह भी पता चलता है कि नूह की कौम की तरह देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान पाक में नूह की कौम को साबिक कहा गया है, जो कि ईरान की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थी। उन्होंने नूह और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया किराम की तालीमात को भी बिगाड़ा। इसलिए फिर इन लोगों ने खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, और वे हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद हैं। इसी तरह से इन लोगों ने भी तरह तरह की खुदा की मूर्तियां बना ली, और यह लोग सितारों और आग की पूजा भी करते थे। इसलिए आज भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग
सितारों के अंदर इतना ज्यादा यकीन रखते हैं और आग की भी पूजा करते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह सब कुछ जानकर भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? क्यों नहीं मानते हैं कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर को उतारा गया है, उन्हें भी डर सुनाया गया है। इस बात को समझने के लिए आपको एक हदीस पाक के बारे में जानना होगा। हजरत अबू सैयद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम से यह सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था, तो यह सुनकर वह लोग इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हमारे पास में कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई भी पैगाम नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला हजरत नूह से फरमाएंगे, आपका गवाह कौन है? तो वह फरमाएंगे कि मेरा गवाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग इस बात की गवाही दोगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सूरह अल बकरा की आयत 143 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से यह मालूम चलता है कि हिंदू कौम भी अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात इस्लामी है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल सूरत खो चुकी है। अब हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब कयामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं आना है।